Let's get started. My name is Siddiqa and I'm successful virtual assistant of Enabler. आज के इस मीटअप का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को इनेबल कर सकूं और ये बता सकूं कि कैसे आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगी, इट्स ऑल अबाउट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पाकिस्तान में लोगों का ट्रस्ट अचीव करना बहुत मुश्किल है, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी फर्स्टली। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनेबलर के पेज पर ही मुझे देखा होगा और मेरी स्टोरी भी देखी होगी। मैंने एज अ VA दराज, होलसेल, फाइवर एंड अमेज़ॉन पर काम किया है। मेरे अमेज़ॉन के माशाल्लाह अब 3 क्लाइंट्स हैं जो USA एंड UK के हैं। ये स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि जो बंदा स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहा है उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है। अगर हम सब ये अचीव कर सकते हैं, मैं, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर्स और जितने भी इनेबलर्स के पेज पर आप लोग स्टोरीज़ देखते हैं, तो आप लोग भी ये सब अचीव कर सकते हैं। बट टू अचीव समथिंग यू नीड सम पेशेंस, ठीक है। विदाउट सब्र के कुछ भी नहीं मिल सकता। एक्चुअली न्यू स्टूडेंट इस फील्ड में ये सोच कर आते हैं कि हमने इनेबलर्स को ज्वाइन कर लिया, हमने कोर्स कर लिया, अब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस मुकाम पर आप मुझे या मेरे सीनियर्स को देख रहे हैं, इसके पीछे इनकी दिन रात की मेहनत है, तब वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट इनेबलर्स। CEO ऑफ इनेबलर इज़ सर साकिब अज़हर, को इस सर फैसल अज़हर। इनका विजन है विद इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड इनेबलर एक ऐसे ब्रांड के तौर पर आया जिसने पाकिस्तान में हज़ारों लोगों को ऑनलाइन काम करना सिखाया और इस टाइम लाखों लोग माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और इनका विज़न है कि पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जाए और पाकिस्तान को ई-कॉमर्स का हब बनाया जाए। इनेबलर्स को बेस्ट ई-कॉमर्स कंपनी का अवार्ड मिल चुका है 2020 में। इनके पाकिस्तान में 20 सिटीज़ में ऑफिसेज़ ओपन हो चुके हैं और इंटरनेशनल भी इनके ऑफिसेज़ इस टाइम ओपन हो चुके हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज़। आपने इन सबको इनेबलर के पेज पर भी देखा होगा। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस टाइम इनेबलर्स के माशाल्लाह 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 150 प्लस ट्रेनर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फेसबुक कम्युनिटी है जहाँ पे आप लोग जाके अपने क्वेश्चन रेज करते हैं और आपको एक्सपर्ट्स उसके आंसर करते हैं। इनके माशाल्लाह सेमिनार्स होते रहते हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड। इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके प्रॉपर वे में लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को इनेबल करते हैं कि वो कैसे प्रॉपर वे में अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं। इनका सपोर्ट ये इनेबलर की मैंने वेबसाइट एंड नंबर यहाँ पे गिवन है, काइंडली आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू इनरोल योरसेल्फ, हाउ टू ज्वाइन इनेबलर्स, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो दिखाती हूँ जिसको देख के आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि आप लोगों ने कैसे इनेबलर्स को ज्वाइन करना है और किस कोर्स की तरफ जाना है, वेदर वो EVS है या आप पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब EVS, नाउ द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन EVS एंड पेड कोर्सेज। देयर इज़ नो डिफरेंस इन EVS एंड पेड कोर्सेज, कोई डिफरेंस नहीं है। EVS बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है हु हैव नो स्किल्स एंड मनी, जिनके पास कोई स्किल मनी नहीं होता, वो उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो EVS में यह है कि वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज गिवन हैं। इसमें आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जिस भी स्किल को आप सीखना चाहते हैं उसके ट्रेनर्स की वीडियोस हैं प्रॉपर, आप उनको देख के प्रॉपर वे में लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको प्रॉपर हमारी फेसबुक कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं और आपको उसका एक्सपर्ट उसका आंसर दे देंगे। जबकि पेड कोर्सेज में क्या होता है कि आप वो ऑनलाइन कर रहे हैं या फेस टू फेस कर रहे हैं, उसमें मेंटोर आपके पास होता है और आप उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रूवन सीक्रेट फॉर सक्सेस क्या है? देखिए, डू समथिंग डिफरेंट। व्हाट डज इट मीन? हम ये कहते हैं कि कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है। देखिए, कामयाब होने के लिए ना आपको रिस्क लेना पड़ता है। आप लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग ऑनलाइन जॉब करें
ऑनलाइन अर्निंग करें। जब आप लोग स्टडीज़ के साथ साथ थोड़ा टाइम ई कॉमर्स पे लगा के अगर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं करें। पाकिस्तान में बेसिकली लोगों का क्या रुझान होता है कि वो टिपिकल जॉब्स करते हैं, टिपिकल स्टडीज़ करते हैं, वो ही MBA कर लिया, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद टीचिंग पे चले गए, टिपिकल जॉब्स की तरफ चले गए। तो क्यों ना कुछ हम डिफरेंट करें, क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें लोगों को हम इनेबल कर सकें कि कैसे वो इतना ही टाइम लगा के जहाँ वो पाकिस्तानी इनकम 30,000 कमा रहे हैं उसकी जगह वो 1 लाख तक कमाएँ, उतना ही टाइम लगा के। तो बेसिकली ये जो ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है इसका मकसद यही है कि लोग इसको प्रॉपर वे में लर्न करके ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना सीख जाएं। और ये ट्रेनिंग ऐसे डिज़ाइन की गई है कि इसमें हर लेसन आपके पास गिवन है, ट्रेनर्स के हर लेसन इसमें गिवन है और ट्रेनर इस ट्रेनिंग में हम लोग सिंपल ये कहते हैं कि जो आप लर्न कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, लर्न कर रहे हैं जो इम्प्लीमेंट करें। देखिए थेरी तो आपको एक दफ़ा देखने से ये सारी समझ आ जाएगी, लेकिन बेसिकली ये सारा काम क्या है, ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। ये प्रैक्टिकल वर्क है, जब तक आप प्रैक्टिकल काम नहीं करेंगे आप इसको नहीं सीख सकते। अब हम आते हैं कि ये होता क्या है, सारा प्रोसीजर क्या है। What is e-commerce and what is commerce? The commerce is the activity of buying and selling, and e-commerce is also known as electronic commerce or internet commerce, refer to buying and selling of goods or services using the internet। देखिए commerce तो सिंपल आपको पता है कि buying and selling एक्टिविटी है। e-commerce क्या है, मे बी आज से 1-1.5 साल पहले तक लोगों को इतना ई कॉमर्स का नहीं पता होगा, लेकिन जब से कोविड आया है लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट की है, तो दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। जो हम इंटरनेट पे जाके सर्च करके जो ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं वो उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब there are two types of e-commerce, B2B and B2C। What is B2B? B2B एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप जो सप्लायर, हम जो मैन्युफैक्चरर होता है, हम उससे एग्जाम्पल डीलिंग विद द मैन्युफैक्चरर सप्लायर। हम जैसे मैं बिज़नेस कर रही हूँ तो मैं एक मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के साथ लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को परचेज़ करूँगी और उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दूँगी। और B2C क्या होता है, B2C में ये होता है कि मैं अमेज़ॉन या दराज पे जाके शॉपिंग करती हूँ और वहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करती हूँ, तो ये B2C हो जाएगा। बहुत सिंपल से मॉडल है। टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट, देयर आर मैनी इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट जो आपको मिल सकती हैं। हम आज अमेज़ॉन और दराज को कवर करने वाले हैं और अलीबाबा से रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बेसिकली आज हम इन वेबसाइट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ अमेज़ॉन? अब अमेज़ॉन हर कोई अमेज़ॉन कर रहा है, तो अमेज़ॉन होता क्या है? अमेज़ॉन इज़ अ लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट रिटेलर है इस टाइम, दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग हो रही है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है और यूनाइटेड स्टेट में है। ये CEO मेंशन है नेम इनका। सेल्स इसकी बहुत 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 ज़्यादा हैं, जिसको अभी आगे मैं ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें आप इंडिविजुअल भी जाके सेलिंग कर सकते हैं और बिजनेस में भी सेलिंग कर सकते हैं। अब हम क्यों कहते हैं, आजकल हर कोई क्यों कहता है कि वाई अमेज़ॉन, हम अमेज़ॉन ही को क्यों सिलेक्ट करते हैं? इसकी रीजंस क्या है? कुछ तो रीजंस है ना जिसकी बेस पर हम अमेज़ॉन को सिलेक्ट करते हैं। रीज़न टू वर्क थ्रू अमेज़ॉन, वाई अमेज़ॉन डिड above $300 billion in sales in 2020। ठीक है, इतनी ज़्यादा सेल्स इसकी सिर्फ 2020 में हुई है। लॉट्स ऑफ रूम टू ग्रो, बहुत ज़्यादा आपके पास कह सकते हैं कि रूम्स हैं जिसमें आप ग्रो कर सकते हैं। ईजियर टू गेट एनी सर्विस हेल्प इन द मार्केट, बहुत इजी है इससे सर्विसेज लेना, बहुत इजी है इस पर काम करना, अपना बिजनेस स्टार्ट करना। और आप इसमें अपना सिर्फ एक बिज़नेस नहीं कर रहे होते, आप इसमें पर्सनली अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड बनाते हैं। एंड ये जो ब्रांड होता है ये आपका एसेट होता है और आप अपना टाइम लगाते हो, अपने मनी इन्वेस्ट करते हो, जो कि आपका एक एसेट बन जाता है। और विद इन सच अ शॉर्ट टाइम पीरियड लाइक 2 और 3 ईयर्स में जब आपका एसेट
बनता रहता है, डेवलप होता है, तो आप उसको आफ्टर 2 और 3 और 4 ईयर्स बाद आप उसको ट्रिपल जितनी रेवेन्यू आ रहा है उसमें सेल भी कर सकते हैं। Amazon सेल्स पर ईयर 2011 में आप देख सकते हैं कि ओनली $48 बिलियन थी, और 2020 में आप 19 में देख सकते हैं कि $320 बिलियन है, विच इज़ वेरी ह्यूज। स्केल ऑफ Amazon सेल्स देखिए, Amazon पर डे सेल्स है $3.5 बिलियन पीक डेज में, एंड पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितनी है $24 बिलियन इन 1 ईयर ओनली, जो कि बहुत लेस है। और Amazon की बहुत पीक पे चली जाती है जब पीक डेज आते हैं, लाइक क्रिसमस आ गई, जो इनके न्यू ईयर्स आते हैं, जो इस तरह के स्पेसिफिक वैलेंटाइंस होते हैं, उन पे इनकी सेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स की आप देख सकते हैं कि कितनी है, ओनली $24 बिलियन, इसकी है $3.5 बिलियन, विच इज़ वेरी ह्यूज। और Amazon की ज़्यादा जो सेल है वो इस टाइम US। अब देर आर 2 डिफरेंट वेज टू सेल ऑन Amazon। हम Amazon पे कैसे सेल कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ FBM एंड नंबर 2 इज़ FBM। ठीक है, अब लोगों को FBA और FBM की कोई पता नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट आके कहते हैं हमने Amazon FBA करना है जी, मीनिंग नहीं पता कि Amazon FBA है क्या। थोड़ा सा आप लोग जिस चीज़ पर काम करना चाह रहे हैं उस चीज़ को पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये बेसिकली क्या टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं, ये क्या एब्रीविएशंस हैं। FBA क्या होता है? फुलफिल्ड बाय Amazon। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यू सेल इट, वी शिप इट, इन सिंपल Amazon टर्म। मतलब कि जब आपकी Amazon पे आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जब प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में आपने पहुंचानी होती है, ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट जो भी जितनी भी क्वांटिटी में 200-300 क्वांटिटी में Amazon वेयर हाउस तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब आपकी लिस्टिंग वगैरह लाइव है, आपको ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर क्या होगा कि Amazon उसको पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा, और अगर कोई क्लेम आता है या रिटर्न आता है तो वो सारा रिस्पॉन्सिबल Amazon होगा, यानी कि सारी खप और सरदर्दी Amazon के सर पे है। दिस इज़ कॉल्ड Amazon FBA मॉडल, विच इज़ मैंने आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में बताया। ठीक है, FBM क्या है? FBM ये है कि आपकी जब लिस्टिंग वगैरह लाइव हो जाती है तो आपका जो प्रोडक्ट है आपने उसको अपने वेयर हाउस में रखना है। आपको ऑर्डर आता है तो जो सेलर है उसको खुद पिक करना है, पैक करना है, शिप करना है। अगर कोई रिटर्न पॉलिसी आती है, कोई लेट हो जाता है, कोई मिसिंग हो जाता है, कोई डैमेज अराइवल होता है, तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो सेलर खुद होगा, क्योंकि उसने FBM मॉडल को चूज़ किया है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, यानी कि वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबल खुद है। अब आप कैसे अपना Amazon बिजनेस डेवलप कर सकते हैं पाकिस्तान में? तो Amazon बिजनेस मॉडल्स देखें, इसके 3 मॉडल्स हैं: प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अब प्राइवेट लेबल को हम PL भी कहते हैं। ठीक है, PL कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम PL कर रहे हैं। PL होता क्या है? प्राइवेट लेबल, जिसमें आप अपना ब्रांड बना के उसको मार्केट में लेकर आते हैं। What we do after account creation? देखें, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जब सारा माइंड बन गया जी, काम करना है, तो आपने सबसे पहले Amazon पे अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है। वी कैन मेक अकाउंट फॉर UK फ्रॉम पाकिस्तान, बट वी कांट मेक अकाउंट फॉर USA फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत मुश्किल हो जाता है USA के लिए। UK का जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बन जाता है अकाउंट। तो फॉर एग्जांपल, जब आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल USA और UK में बन गया, ठीक है, USA में हम मोस्टली ये हम कहते हैं कि यार आपका कोई बहन भाई है, उसके रिलेटेड आप Amazon का अकाउंट बना के चाइल्ड एक्सेस ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो जब आपका अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है? ठीक है, अकाउंट बनाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अकाउंट बनाना क्या है कि एक दुकान ओपन होगी, दुकान ओपन होने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट रखनी है और आगे फिर असिस्टेंट्स रखनी है। फर्दर प्रोसीजर हमने वो करना है। मेन आप ना एक लाइफ एग्जाम्पल रखें कि हमने एक दुकान बनानी है, दुकान में आगे हमने फर्दर कैसे काम करना है। तो अकाउंट जब हमारा बन गया, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद अगर हम फर्स्ट मॉडल प्राइवेट लेबल की तरफ आ रहे हैं, तो प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यू बाय योर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एंड लेबल योर ब्रांड ऑन देम एंड मार्केट देम यूजिंग योर ओन ब्रांड।
व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन कि आपने मैन्युफैक्चरर से एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स खरीदी हैं। अगर आप उसको FBA करना चाहते हैं तो आप वो क्वांटिटी अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचा देंगे। अगर आप उसको FBM करना चाहते हैं तो आप वो क्वांटिटीज़ अपने वेयर हाउस में रखेंगे या अपने घर में रखेंगे या कोई भी स्टोर वगैरह जो भी आपने बनाया होगा वहाँ पे उस क्वांटिटी को स्टोर करेंगे और उस पर आपका अपना लेबल होगा, अपना ब्रांड होगा, अपना ब्रांड नेम होगा और आप उसको सेल करेंगे। ये होता है प्राइवेट लेबल, ठीक है, प्राइवेट लेबल PL। अब प्राइवेट लेबल में होता क्या है, बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है प्राइवेट लेबल में। अब ये तो नहीं हुआ ना प्रोडक्ट हमने खरीद ली और हमने रख ली, बेसिकली इस सारा हमने स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप को कंप्लीट करके हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना होता है। व्हाट वी डू इन FBA प्राइवेट लेबल। FBA प्राइवेट लेबल में हम क्या करते हैं या FBM में भी हम यही करते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि FBA में हमने प्रोडक्ट जो है अमेजोन वेयर हाउस में रखनी होती है और FBM में हमने प्रोडक्ट जो है वो अपने वेयर हाउस में रखनी होती है। स्टेप हमारा दोनों में सेम ही होता है। अकाउंट क्रिएशन के बाद हमने प्राइवेट लेबल अगर करना है तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च। नेक्स्ट करना है प्रोडक्ट सोर्सिंग, नेक्स्ट करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग, नेक्स्ट करना है प्रोडक्ट प्रमोशंस एंड नेक्स्ट करना है सेल्स एंड मैनेजमेंट। तो हम स्टेप वाइज भी थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ कि ये सारे स्टेप्स होते क्या हैं। नंबर 1 है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सारे प्रोसेस में, इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ योर बिजनेस भी कहा जाता है। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ योर बिजनेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस। देखिए बेसिकली होता क्या है, हमने अमेजोन प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट हंटिंग में क्या करना होता है कि अमेजोन में जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब है कि हमने करंट मार्केट जो अमेज़ॉन पर है, जो हमारी करंट मार्केट है, उसको हमने देखना है। उसमें से हमने विनिंग आइटम चूज़ करने होते हैं जो हाई सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। द आइडिया इज़ टू सर्च, और उन प्रोडक्ट्स को हमने ऐसे मैन्युफैक्चरर से बनवाना होता है मार्केट प्राइस पे जिस पे हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा होता है। सिंपल, हमने विनिंग आइटम चूज करना है विच जनरेट हाई सेल। ऐसे मैन्युफैक्चरर से बनवाना है जो हमें कम प्राइस में बना के दे जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। ये होता है प्रोडक्ट रिसर्च। अब प्रोडक्ट रिसर्च हम करते कैसे हैं, ये तो हो गई ना डेफिनेशन सिंपल सी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं टूल्स, ठीक है। देयर आर मैनी टूल्स इन द मार्केट दैट वी गेट एस्टिमेटेड डेटा ऑफ नीश टू एनालाइज इट्स वर्थ, ठीक है। नंबर 1 जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये सब ने सुना ही होगा, JS, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ल्ड, वायरल लॉन्च, ईग्रो हम UAE के लिए यूज़ करते हैं, एंड कीपर। जंगल स्काउट और हीलियम 10 के स्टैट्स पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्टैट्स अकॉर्डिंग टू हमारे सीनियर 70 to 80 और 90% तक भी एक्यूरेट होते हैं। 100% कोई भी डेटा एक्यूरेट, कोई भी टूल एक्यूरेट डेटा नहीं बताता है। हम 2 से 3 टूल्स पर इसलिए जाकर अपना रिसर्च करते हैं ताकि हम एस्टिमेटेड डेटा निकालें। अगर एक टूल हमें डेटा अच्छा बता रहा है और दूसरा भी अच्छा बता रहा है और तीसरा भी अच्छा बता रहा है, चाहे उनके स्टैट्स आगे पीछे हैं, एक जैसे नहीं है, लेकिन तीनों हमें डेटा अच्छा बता रहे हैं, तो इट्स मीन उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, वो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फर्दर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को देखते हैं। अब अमेज़ॉन पे कुछ गेटेड कैटेगरीज आती हैं जिनकी तरफ हम कहते हैं कि आप मत जाएं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उसके लिए अमेज़ॉन हमसे अप्रूवल मांगता है, हमें काफ़ी सारी फीसेस एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती हैं। तो हम अपने स्टूडेंट से और हम खुद भी इन कैटेगरीज की तरफ जाने से बचते हैं कि इस हैज़ल से हम बच जाएं। गेटेड कैटेगरीज की लिस्ट यहाँ पे मेंशन है, तो इनमें आपने प्रोडक्ट जो है अपना रिसर्च नहीं करना। ओपन कैटेगरी की तरफ जाना है। ओपन कैटेगरीज कौन सी हैं? होम एंड किचन, ऑफिस प्रोडक्ट, पेट सप्लाइज। इनमें अगर आप जाके फाइंड आउट करेंगे तो इसमें मिलियंस प्रोडक्ट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं और उसमें से आपने अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट अकाउंट क्रिएशन हमारा हो गया, हमारा प्रोडक्ट हंटिंग कंप्लीट हो गई, हमने विनिंग आइटम चूज़ कर लिया जो हाई सेल जनरेट कर रही है, ठीक है। और जो टूल्स ने हमें बता दिया कि वो डेटा हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हमें पता चल गया, हमने अपना प्रोडक्ट फाइनल कर लिया। अब हमने क्या करना है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है?
हमने एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया जिसमें जो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है, जिसके रिव्यूज़ कम है। हमने उसमें से अपना एक कंपेटिटर भी चूज़ कर लिया। कंपेटिटर क्या है, जिसमें हमने कंपेटिटर का एनालिसिस भी कर लिया, हमने हर चीज़ फाइनलाइज कर ली। ठीक है, हमारा एक प्रोडक्ट फाइंड आउट हो गया जिसमें हम जाके अपना जिसमें हम जिसको प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये माइक है, माइक को मैं अगर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसका मैंने एनालिसिस किया, मार्केट रिसर्च की, तो इसके रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है, रिव्यूज़ बहुत कम है। मैंने अपने कंपेटिटर को देखा जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मैं उसको कम्पीट कर सकती हूँ क्योंकि उसके पास रिव्यूज़ कम है। तो ये सारी जब मैंने मार्केट एनालिसिस कर लिया तो मैं इस माइक को क्या करूँगी, प्राइवेट लेबल करके सेल करना स्टार्ट कर दूँगी। इसको मैन्युफैक्चर कराऊँगी, इस पर अपना ब्रांड बनाऊँगी। इसका हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया, हमने अपना कंपेटिटर चूज़ कर लिया, हमने सारे स्टेप देख लिए कि हमारा प्रोडक्ट के टूल्स हमें सारे अच्छे डेटा बता रहे हैं, गूगल ट्रेंड अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है प्रोडक्ट सोर्सिंग का। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है कि आपने ऐसा सप्लायर फाइंड आउट करना होता है अलीबाबा पर जो आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो राइट कॉस्ट में बना के दे, यानी कि वो ज़्यादा चार्जेस ना ले। और दिस सप्लायर कैन शिप योर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, और आपके वो डायरेक्टली अमेज़ॉन वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को शिप भी करता है और आपको कम प्राइस में बना के देता है। आप उससे बल्क में चीज़ें बनवाते हैं और अमेज़ॉन वेयर हाउस तक अपनी जो प्रोडक्ट है उनको पहुंचाते हैं। ठीक है, अब वो हमें जितना कम से कम, आपने बहुत सारे सप्लायर से बात करनी होती है। ट्रेड इंश्योरेंस जिनको टैग मिला हुआ होता है वो आपको कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दें ताकि आपका बजट कम से कम इसमें लगे। इसको हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं कि हमने अपने मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनवाया और उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुँचाना है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग। आपने क्या करना है, आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे अपनी लिस्टिंग बनानी है, अपना ब्रांडेड ग्राफिक, क्वालिटी फोटोग्राफिक, हर चीज़ आपने बनानी है। कैसे? देखिए, जब आपका ब्रांड आपने मैन्युफैक्चर करवा लिया तो मैन्युफैक्चर करवाते टाइम प्रोडक्ट को आपने उसकी पिक्चर्स करवानी है, उसका A+ कंटेंट लिखवाना है, उसकी लिस्टिंग करनी है। अब इनको शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं या सिंपल वे में मैं बताऊं तो वो ये है कि जब एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसकी कोई भी डब्बा आप देख लें तो उसके ऊपर पैकेजिंग होती है और प्रॉपर पिक्चर्स होती हैं, या जब आप उसको जाके गूगल करते हैं तो एक प्रॉपर पिक्चर्स आपको मिलती हैं जिसको हम फ़ोटोग्राफ़ी कहते हैं। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी वो करते हैं और हम अमेज़ॉन पे भी इसी तरह फ़ोटोग्राफ़ी कराते हैं अपनी पिक्चर्स की। फिर उसके बाद अगर आप दराज पे जाके देखें या किसी भी वेबसाइट पे देखें तो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ लिखी हुई होती हैं जिसको हम लिस्टिंग कहते हैं। जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ लिखी जाती हैं, 5 to 6 बुलेट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, उसको प्रोडक्ट की लिस्टिंग कहा जाता है। यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसके लिखने का मकसद क्या होता है कि कोई भी सप्लायर आके जब कस्टमर आके जब आपकी लिस्टिंग कोई आपका प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा और परचेज़ करना चाहता है तो वो डायरेक्ट आपको तो कॉल नहीं करेगा ना, वो तो सिर्फ वहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, जो क्वालिटीज़ लिखी हुई होती हैं, उनको पढ़ के आपका प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो ये मेन मकसद होता है हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग और ब्रांडिंग का। ब्रांड नेम देखेगा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग देखेगा, रिव्यूज़ देखेगा और आपका प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। अब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपकी लिस्टिंग लाइव होगी, आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन वेयर हाउस तक चला गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वो आते हैं प्रमोशंस। प्रमोशंस क्या होती हैं? एडवर्टाइजमेंट, कि हमने एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। हमने अपना प्रोडक्ट को बेसिकली अमेज़ॉन पे, आपने यहाँ पे भी देखा होगा कि कोई नई दुकान खुलती है, नया मॉल ओपन होता है तो उसके ब्रोचर्स जो हैं वो हमारे घर तक आते हैं। ठीक है, घरों में आते हैं या फ़ोन नंबर दिया जाता है, टीवी पे एड्स चलते हैं। हमने अमेज़ॉन पे भी तो प्रमोशंस करनी है ना, ताकि हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। बेसिकली होता क्या है कि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो लॉन्च होने के बाद वो मोस्ट प्रॉब्ली 10, 20 या 30 पेज पे होता है, और लास्ट पेज पे भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन, जितने भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं उनको अच्छी तरह पता होगा कि जब वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते हैं तो वो प्रोडक्ट के पहले, दूसरे और मैक्सिमम 3rd पेज तक जाते हैं, इससे आगे वो नहीं जाते हैं। यानी कि हम लोगों ने अगर प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हम 1st पेज पे या 2nd पेज से ही परचेज़ करके
वापस आ जाते हैं, हम 10वें 12वें पेज तक कभी भी नहीं जाते हैं। तो अब अमेज़ॉन पे तो हमारी लिस्टिंग लाइव होगी। अब हमारा क्या काम है कि अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट को सेल जनरेट करना। उसके लिए हमने अपने प्रोडक्ट को 10वें 12वें या आखिरी पेज से उठा के पहले पेज पर लाना है, जिसके लिए हमें करनी है प्रमोशंस। इस पर अब डिफरेंट तरह की प्रमोशंस होती हैं। हम गिव अवेज भी करते हैं जो हमें हीलियम 10 डेटा बताता है। हीलियम 10 टूल के थ्रू हम चेक करते हैं कि हमें क्या गिव अवेज का डेटा मिल रहा है, हम उसके थ्रू भी गिव अवेज करते हैं। हम प्रमोशंस चलाते हैं, हम एड्स चलाते हैं, जिसकी बेस पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करना स्टार्ट होता है और हमें रिव्यूज़ मिलने स्टार्ट होते हैं। तो हम 10वें से 9वें 8वें 7वें एंड द फाइनली हम फर्स्ट पेज पे रैंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट। जब आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे रैंक करना स्टार्ट हो जाता है, सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो अब आपने क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री को सेल्स को मेंटेन करना है और अपने बिज़नेस को और अपग्रेड करना है, ठीक है, ताकि आपका प्रॉफिट अच्छे से अच्छा आता रहे। मॉनिटर आपकी इन्वेंट्री लाइक अमेज़ॉन वेयर हाउस में ख़त्म हो रही है तो आपने नई इन्वेंट्री कब ऑर्डर करनी है, और अमेज़ॉन वेयर हाउस तक फर्स्ट इन्वेंट्री ख़त्म होने से पहले पहले आपने अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री वहाँ पे पहुँचानी है। तो ये बेसिकली सारा क्या होता है, सेल्स मैनेजमेंट। आपने सेल्स को मैनेज करना होता है। अब सिंपल आप यहाँ पे देखें तो ये इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाउ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन वर्क्स। यू सेंड प्रोडक्ट टू अमेज़ॉन, ठीक है, आपने अमेज़ॉन तक प्रोडक्ट पहुँचा दी। अमेज़ॉन का बहुत हज़ारों हेक्टेयर पे एक वेयर हाउस है, वहाँ पे रिपोर्ट्स और मैनुअल सब तरीक़ों से काम हो रहा है। तो अमेज़ॉन ने आपके प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रख लिए। अमेज़ॉन स्टोर्स योर प्रोडक्ट। अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर आता है ऑनलाइन सर्च करता है। फॉर एग्जांपल उसको ये माइक चाहिए, उसने आके माइक को सर्च किया, दिस इज़ कीवर्ड, माइक इज़ अ कीवर्ड। उसने कीवर्ड को सर्च किया और सर्च करने के बाद उसने अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। अमेज़ॉन क्या करेगा, अगर FBA मॉडल है तो अमेज़ॉन पिक एंड पैक करेगा, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएगा, अमेज़ॉन शिप करेगा प्रोडक्ट, हर चीज़ अमेज़ॉन FBA मॉडल में वो खुद करता है और प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगी। और जो पैसे हैं जो अमेज़ॉन अपनी फीसेस काट के बाकी जो पैसे हैं वो इस तक आ जाएंगे, बाकी जो पैसे हैं वो ऑब्वियसली सेलर के अकाउंट में आ जाएंगे। अब इस सारे प्रोसेस में अमेज़ॉन की फ़ीसेस क्या होती हैं, ऑब्वियसली वो अब आपका प्रोडक्ट रख रहा है, इतना काम कर रहा है, फ्री में तो नहीं करेगा ना, वो आपसे फ़ीसेस चार्ज करेगा। अमेज़ॉन का एक कमीशन होता है पर प्रोडक्ट वो जो लेता है, ठीक है। अगर वो जैसे आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखवाई हैं और वो पर प्रोडक्ट आपसे कमीशन चार्ज करेगा विच इज़ फ्लैट 15%, ठीक है। जितना भी पर प्रोडक्ट है, लाइक $10 का अगर प्रोडक्ट है तो $10 पे 15% जो कमीशन है वो अमेज़ॉन का होगा, क्योंकि वो खुद पिक एंड पैक एंड शिप कर रहा है। अब FBA फी फुलफिलमेंट फ़ीस क्या होती है, फुलफिलमेंट फ़ीस ये होती है जो आप FBA मॉडल में अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउस में रखवाते हैं। और ये FBA सेलर्स के लिए होती है ये फुलफिलमेंट फ़ीस। इसमें क्या होता है कि आपका जो पैकेज, आपके जो स्टोर की जगह होती है ना, उसके हिसाब से आपसे फ़ीस चार्ज की जाती है। यानी कि आपकी पैकेजिंग, शिपिंग, प्रोडक्ट्स एंड वेट और डायमेंशन के हिसाब से और विच मार्केट प्लेस यू आर सेलिंग इन, उसके हिसाब से आपसे ये फ़ीसेस चार्ज की जाती हैं। सेलिंग प्लान फ़ीस क्या होती है, एक होता है प्रोफेशनल अमेज़ॉन सेलर, एक होता है इंडिविजुअल अमेज़ॉन सेलर। अगर आप प्रोफेशनल अमेज़ॉन सेलर पे काम कर रहे हैं, वो अकाउंट है आपका, तो उसके लिए आपको मंथली $39 फ़ी चार्ज की जाती है। और इंडिविजुअल मंथली अमेज़ॉन सेलर क्या होता है, दूज हु टिपिकली सेल 40 यूनिट्स और फियर पर मंथ, उन पे अमेज़ॉन जो है $0.99 पर सेल जो है वो फ़ी चार्ज करता है। तो ये अमेज़ॉन की डिफरेंट फ़ीस है जो हमें अमेज़ॉन को पे करनी पड़ती हैं। इसके अलावा स्टोरेज फीसेस भी हैं, उनकी मंथली स्टोरेज फ़ी भी है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ीस है एंड रिफंड एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी है, रिमूवल ऑर्डर। अच्छा, अब हम अमेज़ॉन पे क्यों कहते हैं कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करें, इसकी रीज़न ये है कि हमारा ब्रांड, हम ये नहीं कहते कि आप एक ही प्रोडक्ट पे अपना बिज़नेस करें। हम कहते हैं कि आप अपना ब्रांड बनाएं और 10-20 जितने भी आपकी है आप उतनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। बिल्डिंग ब्रांड माइंडसेट, इफ़ यू वांट लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट अ ब्रांड। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना एक ब्रांड बनाएं, ठीक है। ब्रांड इज़ मोर सस्टेनेबल, ब्रांड इज़ मोर प्रॉफिटेबल।
एंड 10 प्रोडक्ट डूइंग लाइक अगर आपकी 10 प्रोडक्ट्स हैं और वो आपको पर मंथ $5,000 रेवेन्यू आप उस पर अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो अगर आप इसको 10 प्रोडक्ट्स पर प्रोडक्ट अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट्स मीन आप $50,000 अर्न कर सकते हैं। बट 1 प्रोडक्ट इज़ डूइंग $50,000, ये बहुत मुश्किल है कि एक प्रोडक्ट $50,000 अर्न करे। तो इसलिए हम बिल्डिंग अ ब्रांड पे बहुत फोकस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है होलसेल FBA इन UK एंड USA। अब ये सेकेंड मॉडल है हमारा होलसेल। फर्स्ट मॉडल हमने प्राइवेट लेबल को कवर किया, उसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है होलसेल के हमने होलसेल पे कैसे काम करना है। होलसेल इन FBA इन UK एंड USA कैसे होता है, इसके लिए बजट रिक्वायर्ड होता है $3,000 to $4,000 इन USA एंड $2,000 to $3,000 इन UK। बट द आइडियल बजट इज £3,000 फॉर UK एंड $5,000 फॉर द USA। मतलब ये बजट कैलकुलेशन लिखी हुई है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप होलसेल कर लें, ठीक है। प्राइवेट लेवल में आपको थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि आप अपना एक ब्रांड बना रहे होते हैं। वी हंट ranked product who is already selling in thousands of dollars and sharing their profit by creating offer on their ranked item with their permission। हम ऐसा प्रोडक्ट हंट करते हैं जो ऑलरेडी हज़ारों डॉलर अर्न कर रहा होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस ब्रांड से परमिशन लेते हैं और उसके साथ हम मी टू लिस्टिंग कर लेते हैं उसकी लिस्टिंग को, और हम उसके साथ अपना सेल करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। हम होलसेल को क्यों ऑफ़र करते हैं, इसकी रीज़न ये है कि हमने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंक्रीज़ करना होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा आइटम जो है वो रैंक हो जाए ज़्यादा सेल्स के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा रीसेलर्स जितने आएंगे उतनी सेल ज़्यादा होगी और हमारा आइटम जो है वो रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जो है ना इन होलसेल में आपको अपना आइटम रैंक नहीं करना होता क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रोडक्ट को मी टू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये जैसे प्राइवेट लेवल में हम 10 पेज से फर्स्ट पेज पे रैंक करने की कोशिश करते हैं, होलसेल में ऐसा कुछ नहीं होता। हम हंट करते हैं ब्रांड को और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को उन ब्रांड्स की, और फिर हम उन पे काम स्टार्ट कर देते हैं, होलसेल करना स्टार्ट करते हैं, उनकी लिस्टिंग को मी टू करते हैं। हम उनकी जो अप्रूवल लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस ब्रांड से बात करते हैं कि वो हमें अपना होलसेल अकाउंट ओपन करने दे। हम उसका we check their complete feed file through different tools and select a product with a good profit margin। इसमें भी यही होता है कि हम डिफरेंट टूल्स के ज़रिए अपना प्रोडक्ट गुड प्रॉफिट मार्जिन वाले ही प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और हम इसमें जो है ना जो प्रोडक्ट्स हैं या स्टॉक है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं, जो कि बेसिकली UK USA में होते हैं, और उनका स्टॉक जो है अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुंचा देते हैं, और वी स्टार्ट गेटिंग सेल्स फ्रॉम द नेक्स्ट मिनट आफ्टर लिविंग द स्टॉक फॉर सेल बाय अमेज़ॉन, एंड वी कैन स्टार्ट गेटिंग प्रॉफिटेबल प्रोफाइल्स इन 15 to 20 days। लाइक बहुत जल्दी आप होलसेल में अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। If you're having financial issue, can't start, then learn skills and find investors. People always looking for skilled person to work with them on a partnership based or take salary on monthly based। लाइक आप लोगों के लिए बहुत इजी है जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इस मॉडल को सीख के एज अ VA भी काम कर सकते हैं और थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट करके होलसेल पर भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं। लाइक इसमें हमें फ़ोटोग्राफी नहीं करनी पड़ती है, प्लस कंटेंट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हम जिस ब्रांड को कर रहे हैं उस ब्रांड ने ये सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। हम उसकी की लिस्टिंग को मी टू करें, हमें इसमें कोई लिस्टिंग नहीं बनानी, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने। तो ये सारे जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ये बच जाते हैं। हमने सिर्फ एक अच्छा ब्रांड ढूंढना है, उससे अप्रूवल लेनी है और देन हमने उसकी लिस्टिंग को मी टू करना है और अपना स्टॉक मैन्युफैक्चरर से बनवा के हमने अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। स्टेप फॉर होलसेल ऑन अमेज़ॉन क्या होते हैं? हमने कंपनी फॉर्मेशन करनी होती है, हम अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाना होता है, एक ब्रांड हंट करना होता है, ब्रांड अप्रूवल कराना होता है उसी ब्रांड से, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो हमें परमिशन नहीं देते हैं। FBA शिपमेंट्स प्लान बनाने होते हैं, मी टू लिस्टिंग करनी होती है एंड रिव्यूज़ लेने होते हैं। किसी ऑफिस में जाके एज अ VA काम करते हैं तो ई-कॉमर्स में भी VA अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो भी स्किल उसके पास होती है, जिस भी क्लाइंट को वो सर्विस चाहिए होती है वो उसको सर्विस देता है और उससे पैसे लेता है।
अब VA क्या कर सकता है, व्हाट यू कैन डू एज अ VA जो है वो डिफरेंट सर्विसेज दे सकता है। ये तो सिर्फ अमेज़ॉन से रिलेटेड मैंने कुछ सर्विसेज लिखी हुई है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, आप के पास लाइक कुछ लोग वेब डेवलपिंग, वेब बना सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास स्किल है तो आप उसको एज अ VA अपनी सर्विस दे सकते हैं ऑनलाइन और अच्छी खासी माशाल्लाह इनकम भी अर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आप एज अ VA, क्योंकि हम अमेज़ॉन के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए मैंने अमेज़ॉन से ही रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे मेंशन की हैं कि एज अ VA अमेज़ॉन पे कौन कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं। अमेज़ॉन VA सर्विसेज सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर एनालिसिस, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये एक एक सर्विस है जो VA अलग अलग दे के, यानी कि इनमें से जोन सी भी सर्विस पे अगर आप PPC बहुत अच्छी करते हैं तो आप PPC की सर्विस दे सकते हैं। अगर आप इमेज डिज़ाइनिंग अच्छी करते हैं, आपके पास इतनी स्किल्स हैं तो आप सिर्फ उसकी सर्विस दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने A to Z अमेज़ॉन पे काम करना है। आप इनमें से कोई भी एक स्किल पे अगर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड आप अपनी सर्विस देकर फाइवर पे, अपवर्क पर अपनी गिग्स बना के सेल कर सकते हैं और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। VA का माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले कोई एक ड्रीम, एक माइंडसेट अपना सेट करना पड़ता है कि हम कुछ भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमने क्या अचीव करना है। देखिए, डू नॉट सेल योर सर्विस चीप। आपने कभी भी अपनी सर्विसेज चीप नहीं सेल करनी है। लाइक बहुत सारे VAs ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम सारी ट्रेनिंग ले चुके हैं, हम काम कर चुके हैं, अब हमसे कोई सर्विस फ्री ले ले। तो काइंडली कभी भी अपनी सर्विसेज को फ्री मत सेल कीजिएगा, क्योंकि जो भी फ्री, जब क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और अगर आप उसको ऐसे कहते हैं कि हम तो फ्री काम कर देंगे, तो क्लाइंट को वहीं से डाउट हो जाता है। अगर ये बंदा फ्री काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप उससे डायरेक्ट पैसों की बात करेंगे कि मैं इतना काम करूँगा और इसके मेरे इतने चार्जेस हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर VAs आप थोड़े कम चार्जेस रख लें, लेकिन आप उससे पैसे डिमांड करें। तो जब आप वो पैसे देगा और आपको पैसे मिलेंगे और आप काम करेंगे तो इट्स मीन कि आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और आप फ्री में काम नहीं कर रहे। आपके अंदर भी एक जुनून होगा कि आपने काम करना है, और वो भी जब पैसे देगा तो उसको पता होगा कि मुझे भी एक अच्छी क्वालिटी का काम मिल रहा है। क्योंकि आप अमेज़ॉन में काम करने लगी हैं जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आप फ्री की सर्विसेज प्लीज़ मत दीजिएगा। नेक्स्ट गोल आपका होना चाहिए कि आपने सबसे पहले इसको लर्न करना है। लाइक आपने एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स लर्निंग पर लगाने हैं। जब आप प्रॉपर वे में लर्न कर लेंगे देन आप अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करें। अगर कुछ लोग पहले से ही ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं और उनको ये सब कुछ काम आता है तो काइंडली वो अपनी सर्विसेज को साथ साथ वो देना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ कि वो काइंडली पहले एक्सपर्ट होने की कोशिश करें जिस भी चीज़ में वो जाके काम करना चाहते हैं। कोई भी आपको हायर नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को हाईलाइट नहीं करेंगे। इस टाइम सबसे बेस्ट वे आप लोगों के पास हाईलाइट करने के लिए फेसबुक है और ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ बनी हुई है, जहाँ पे जाकर आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। अब हाईलाइट करने का क्या तरीका है कि आप लोग डेली बेसिस पे 2 और 3 पोस्ट ऐड करें इन ग्रुप्स में जिनके फॉलोअर्स 3-3, 4-4, 5-5 लाख के करीब हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे आप अपनी पोस्ट ऐड करें, इंफॉर्मेटिव पोस्ट ऐड करें, और वहाँ पे जो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट आके क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ क्लाइंट्स आके अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्टिंग के बारे में पूछते हैं, तो आप काइंडली उनको प्रॉपर वे में आंसर करना स्टार्ट करें। जब आप प्रॉपर वे में आंसर करना स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको क्लाइंट अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेथड मैंने खुद यूज़ किया है और इसी से क्लाइंट आप ग्रैब कर लेते हैं। जब क्लाइंट आपको पर्सनल इनबॉक्स में आके मैसेज करेगा तो काइंडली उसको ऐसा इंप्रेशन दें कि आपको काम आता है, और वाकई आपको काम आना भी चाहिए। जब आपको काम आता होगा, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसको आंसर करेंगे तो खुद ही आपको हायर करने की कोशिश करेगा। आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपने 16 घंटे काम करना है। स्टार्टिंग में आपने करना है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपने अपनी एक टीम बना लेनी है। टीम बनाने का मकसद क्या होगा कि जब आपकी टीम बन जाएगी तो आप अपना काम आउटसोर्स कर देंगे और मल्टीपल क्लाइंट्स को ग्रैब करके उनका काम करके अपनी इनकम जो है वो डिवाइड कर लेंगे। इस तरह आप पे काम भी कम होगा और अर्निंग भी अच्छी होगी। और आपने
ये लास्ट पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके, वहीं से आपको क्लाइंट्स मस्ट ग्रैब करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है कि आप अब किस रूट की तरफ जाएं, बिज़नेस की तरफ कि वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और इनेबलर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। एज अ बूट कैंप स्टूडेंट आपको स्टेप बाय स्टेप लॉन्चिंग सपोर्ट मिलेगी, आपको इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, मेंटोर्स आपकी हेल्प करेंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोडक्ट जब तक आपका लॉन्च नहीं होता मेंटोर्स की हेल्प आपके साथ रहेगी। और अगर आप VA रूट पे जाते हैं तो व्हाट विल बी द आउटकम्स क्या होंगे कि आप स्किल्स आपको बहुत सारी सीखने को मिलेंगी, आप एक गाइडेंस आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी जो आपके मेंटोर्स आपको देंगे, आपको असाइनमेंट और प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जिसको करके आप प्रॉपर वे में VA की स्किल सीख सकते हैं। इनेबलर आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लाइक कैसे कि आपकी इनेबलर के ग्रुप में अगर आप एक्टिव हों तो आपको पता चलेगा कि डेली बेसिस पे बहुत सारे बंदे हैं जो VA रिक्वायर्ड की पोस्ट डालते हैं कि उन्हें VA चाहिए, उनके पास इन्वेस्टमेंट है पर टाइम नहीं है तो वो VA हायर करना चाहते हैं। तो ये इनेबलर्स की कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं और आप उनको ज्वाइन करके अपने क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं। आपके पास अगर आप सर्टिफाइड इनेबलर्स का टेस्ट पास कर लेते हैं तो आप एक सर्टिफाइड VA भी बन जाते हैं। इनेबलर्स के इंटर्नशिप प्रोग्राम आते हैं जिनको आप ज्वाइन करके प्रॉपर वे में लर्निंग कर सकते हैं। बिजनेस फर्स्ट वर्चुअल असिस्टेंट, अगर आपके पास रूट 1 इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस विद हैंडफुल ऑफ अमाउंट, अगर आपके पास $25,000 से अबव अमाउंट है तो आप इजीली इनेबलर प्राइवेट लेबल बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको मेंटोर्स की सपोर्ट होगी और आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है लाइक 5,000 से बिलो है और ऑलमोस्ट अगर इतनी है या 5,000 तक है तो फिर आप इनेबलर्स होलसेल का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसपे आप अपना होलसेल कर सकते हैं एज अ VA भी और आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप VA वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेंटोर्स की मिलती है और उसमें आप प्रॉपर वे में स्किल सीख के फ्रीलांसर बनते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दराज के बारे में अगर बात की जाए तो दराज से रिलेटेड आपके पास ये एक स्लाइड मेंशन है कि 5 मिलियन हमारे पास एक्टिव यूज़र्स होते हैं, 150 ग्रोथ है सिंस लास्ट 2 इयर्स से और 30,000 सेलर्स हैं। इसमें ब्रांड्स भी 500 के करीब इंक्लूड हैं। 2 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसीड हुए हैं इन 2020 में और इसके लिए बजट रिक्वायर्ड होता है मैक्सिमम 10,000 और इससे बिलो में भी आप मैनेज कर लेते हैं। हाउ सेलिंग ऑन दराज वर्क, अब ऑलरेडी मैं आपको अमेज़ॉन से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में पीछे बता चुकी हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको शॉर्टली कवर करने की कोशिश करूँगी कि हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं दराज के भी। नंबर 1 इज़ FPD एंड नंबर 2 इज़ FPS। FPD में क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो दराज हब में भेज देते हैं, आगे दराज हब ही उस प्रोडक्ट को शिप करता है, जब कोई ऑर्डर आता है पैक करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। अगर कोई क्लेम आता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दराज ही की होती है। अगर आप FBS कर रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने इन्वेंट्री अपने पास घर में रखी है, उसको आप पैक करेंगे, जब कोई ऑर्डर आएगा शिप करेंगे, उसकी सारी प्रिंटिंग और ईच एंड एवरीथिंग पैकिंग आपका सारा काम है। और अगर कोई क्लेम आता है तो वो भी रिटर्न करना भी सारी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि सारा काम आपने खुद करना होता है। फ्रीलांसर के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रीलांसर जो होता है एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। वो अपनी मर्ज़ी से सर्विसेज दे सकता है, जब चाहे जिस मर्ज़ी को चाहे जोन सा मर्ज़ी क्लाइंट वो ग्रैब करने की कोशिश करे। लाइक जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको बहुत सारे क्लाइंट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो उसको बहुत तंग कर रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी है फ्रीलांसर की, उसके साथ अगर काम नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा। वो अपनी मर्ज़ी से पैसे डिमांड कर सकता है, जितना हाई और अच्छी क्वालिटी में वो काम करेगा इतने ही वो पैसे भी डिमांड करेगा। और इस टाइम फ्रीलांसर की बहुत ज़्यादा डिमांड है।
और देयर इज़ अ हाई डिमांड फॉर हेल्प। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास इनेबलर की कम्युनिटी बनी हुई है जहाँ पे जाके आप इजीली अपनी पोस्ट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं वर्क वेयर यू वांट, कि आपने जब भी काम करना हो, लाइक कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं है जैसे 9 to 5 की जॉब होती है, ये वो काम नहीं है। आपने अपनी मर्ज़ी से काम करना है, आप दिन को कर लें, रात को कर लें, शाम को कर लें, घर में कर लें, कहीं भी कर लें। सिर्फ आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लैपटॉप और दूसरा इंटरनेट। अफोर्डेबल टू गेट स्टार्टेड, इट्स मीन कि आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है फ्रीलांसर बनने के लिए। फ्रीलांसर में सिर्फ आपको स्किल सीखनी है जिसकी बेस पे आप फ्रीलांसर बन जाते हैं और आप किसी का क्लाइंट पकड़ के उस पर काम करते हैं। और जब आप काम करते हैं तो क्लाइंट आपको पे करता है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर और इसमें मैं रिकमेंड करती हूँ फाइवर पे ज़्यादा काम करना। और क्यों इसकी रीज़न ये है कि फाइवर पे कंपटीशन थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट कम है। मोस्ट वांटेड अमेजोन सर्विसेज जो इस टाइम फ्रीलांसर सेल कर रहे हैं वो अमेजोन लिस्टिंग नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग इस टाइम नंबर 1 पे है, सिंगल भी और वेरिएशन भी। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर अभी कभी आप फाइवर पर जाके गिग्स देखें तो जो लिस्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग नंबर 2 पे है। कीवर्ड रिसर्च, कंपेटिटर रिसर्च, पेपर क्लिक एंड कैंपेन्स जो चलती हैं प्रमोशंस की, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी वो सर्विसेज हैं जो अमेज़ॉन से रिलेटेड इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। लोग इनको फाइवर से आके परचेस भी करते हैं। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज़, जो आप सबके माइंड में इस टाइम आ रहा होगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स बट नो क्लाइंट अप्रोच मी। वाई क्लाइंट अप्रोच यू? आपने अपनी कोई CV उसको दी? नहीं। लेकिन जब आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो इट्स मीन कि आपने अपनी एक प्रॉपर CV बनाई होती है, जो आपने 16 साल पढ़ा होता है, वो डिग्री मेंशन होती है, डिग्रीज अटैच होती हैं, प्रॉपर वे में स्टैम्प्स होती हैं, आपने प्रॉपर CV बनाई हुई होती है, या आपने कोई इंटर्नशिप्स की होती हैं उसकी प्रॉपर CV होती है जो आप जाके अपने ऑफिस में देते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वो आपको अगर इंस्पायर होंगे तो ऑफिस वाले आपको जॉब दे देंगे। ये तो हो गया एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन आप लोग काम कर रहे हैं, ना क्लाइंट आपको जानता है ना आप उसे जानते हो, फेस टू फेस कोई बात नहीं हो रही होती, क्योंकि क्लाइंट आपका जर्मनी में है, कनाडा में है, UK में है, USA में है, आप पाकिस्तान में हो, तो आपको कोई भी जानता नहीं है। तो इसमें आप लोगों ने एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप करना होता है। मेन चीज़ है ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है उसकी एक सिंपल सी आपको मैं मिसाल ये दे सकती हूँ कि जब भी आप फ्रीलांसर और VA बनने जाते हैं तो उसमें आप देखें जो मोस्ट इस टाइम बहुत फेमस कम्युनिटीज़ हैं ना हमारी ई-कॉमर्स से रिलेटेड, फेसबुक में इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि फेसबुक हर कोई यूज़ करता है। फेसबुक पर जो कम्युनिटीज़ हैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड, ई-कॉमर्स बाय इनेबलर्स या इससे रिलेटेड और भी कम्युनिटीज़ जो हैं, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ पे डेली बेसिस पे एक्टिव रहें और सब क्यूरीज़ के आंसर करें। डेली बेसिस पे 2 to 3 इंफॉर्मेटिव पोस्ट ऐड करें। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप किसी क्लाइंट की नज़र में आएंगे और क्लाइंट आपको अप्रोच करना चाहेगा, तो जब क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली वो आपको सर्च करेगा, क्योंकि आपका कोई डेटा उसके पास कैसे जाएगा, वो आपको सर्च करेगा। वो फेसबुक पे सर्च टर्म में आपका नेम ऐड करेगा, तो आपने जहाँ जहाँ कमेंट किया हुआ होगा, जहाँ जहाँ पोस्ट ऐड की हुई होगी, तो वो नीचे स्क्रॉल डाउन जब करेगा तो वो सारे ग्रुप्स और हर चीज़ उसको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसको उसने भी ज्वाइन किया हुआ होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जब उसे पता चलेगा क्लाइंट को कि हाँ भाई ये लड़का और लड़की तो पिछले 4-5 महीने या 1 ईयर से इस फील्ड में हैं और इन ग्रुप्स में इसने इस क्यूरीज के आंसर किए हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक ट्रस्ट डेवलप होगा। वो फिर आपके साथ काम करना स्टार्ट करेगा, आपको अप्रोच करेगा। आप अगर उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर करेंगे तो आप दोनों का ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। देन आप अपनी पे वगैरह सेलेक्ट करके डिसाइड करके एक दूसरे के लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द वेरी सिंपल वे जिसमें क्लाइंट आपको अप्रोच कर सकता है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मैं आपको नीचे
कर दूँगी, आप उसमें उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच एवरीवन।